वेलकम करते हैं और दोबारा से जो है अपनी क्लास को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने लास्ट टाइम जो है अपना टॉपिक कंप्लीट किया था लिमिटिंग रेक्टेंट के एतबार से, और मैंने आपसे कहा था कि लिमिटिंग रेक्टेंट का ये जो टॉपिक है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आज हम उससे रिलेवेंट एक न्यूमेरिकल करेंगे और यहीं से ऑनवर्ड हम आगे चलेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने कल का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया और इससे पिछली जो स्टिचोमेट्री वाली एग्जांपल थी अगर आपने जरा अच्छे से समझ ली थी, तो मेरे ख्याल से आज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए और समझते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बासानी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। सो एग्जांपल नंबर 13 है ये, एग्जाम्पल 13। ठीक है, आज तो टेस्ट था ना, हो आप लोगों का जो आज टेस्ट हमने रखा है, जो आज हमने टेस्ट आपसे कहा था कि लेंगे, ठीक है, वो हम, अच्छा वॉइस तो आ रही है यार, सबका वॉइस का कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो हम कल रखेंगे। ठीक है, कल हमारा, चूंकि आप ये बात जानते हैं कि मंडे से ऑनवर्ड जो आप लोगों की क्लासेस हैं वो पेड वर्जन में चलेंगी। ठीक है, सो आज हम जो है पढ़ेंगे, कल आप लोगों का हम जो टेस्ट था जो मैंने आज रखा हुआ था वो कल हम लेंगे। ठीक है, सो कल आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा और मंडे से ऑनवर्ड आप जानते हैं कि हमने दोबारा से स्टार्ट करना है। सो कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लेंगे। ठीक है, भी समझ आ गया आप लोगों को। अब आज हम लिमिटिंग रेक्टेंट के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था यहां तक हमारा टेस्ट होगा। सो आज हम इसे कंप्लीट कर लें तो कल फिर हम यहीं तक, यानी लिमिटिंग रेक्टेंट का जो टॉपिक है इस तक हम अपना टेस्ट कंप्लीट मतलब ले लेंगे। ठीक है जी, अच्छा इंग्लिश की क्लास में ले लेंगे टेस्ट, चलें भी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं ना। अच्छा देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो आपने करना क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाए आप उसकी स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें क्या कुछ मौजूद है। ठीक है जी, और उसके बाद फिर आप जब अंडरस्टैंड कर लें, जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है वो अपने पास राइट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। अब देखें स्टेटमेंट बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिमांड हमें क्या की गई है, अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इफ मिक्सचर कंटेन्स 100 ग्राम, ठीक है, ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड देन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भी हमने करना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने क्या करना है, एक्सेस अमाउंट में जो रीजन बच जाएगा उसकी अमाउंट बतानी है कि अनरेक्टेड फॉर्म में कितना रह गया। मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करता हूं, हमें 2 रेक्टेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं और इन 2 रेक्टेंट्स के मिलने से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है जो है क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों रेक्टेंट्स की अमाउंट हमें दी गई है। ठीक है, और इनकी अमाउंट्स के थ्रू हमसे डिमांड की गई है कि हम देखें, हम आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सा रेक्टेंट लिमिटिंग है, और अगर हमने लिमिटिंग रेक्टेंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर ये देखें कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कौन सा रेक्टेंट और कितनी अमाउंट में बाकी रह जाएगा ये भी हमें बताना है, और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं। आपको उसने केमिकल इक्वेशन खुद से दी हुई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि आपने जब ये सॉल्व करना है क्वेश्चन तो आप स्टिचोमेट्री के फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, स्टिचोमेट्री के मेथड को इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए आपको पता है कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बहुत जरूरी है इल्म होना। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो आपको 2 कंपाउंड्स के मैस गिवन है उसने दिए हुए। ठीक है, हम पहले रिएक्शन राइट कर लेते हैं और फिर मैस की तरफ जाएंगे। हम ऐड करते हैं अमोनियम क्लोराइड को विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ अमोनिया और वाटर प्रिपेयर होता है। अमोनिया और वाटर जो है क्या होगा, प्रिपेयर होगा। ठीक हो गया। अब देखो, अब इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट हमारे हैं, 2 रिएक्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की अमाउंट हमें गिवन है। कहा गया है कि भाई हमने क्या किया हुआ है, 100 ग्राम लिया था। ठीक है जी, सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इफ अ मिक्सचर कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, तो फिर अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैस कितना होगा, मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड विच इज 100 ग्राम, और इसके अलावा
हमारे पास मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है। और आप जानते हैं कि जब भी जो है हमारे पास मैस मौजूद हो तो हम उस मैस के जरिए से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.87, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आते हैं जब हम 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग क्या करते हो भाई, चूंकि मैस आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी गिवन है, मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कितना हमारे पास है भाई? ये 100 ग्राम है, ठीक है। अब इसके भी सिमिलर वे के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। और ये कितने होंगे भाई? हमारे पास मैस है 100। अब मॉलिक्यूलर मैस का पता होना चाहिए कि इसका कितना होता है। अब मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स हैं इनके मैसेस का सम कर लें। तो मैस का सम क्या होगा? 40 है कैल्शियम का, ऑक्सीजन 2 है, 2 हमारे पास हैं, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 2। इनको आप ऐड करेंगे तो इनके थ्रू आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये हमारे पास बनता है अराउंड 74। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इसके थ्रू कितने आ गए? इसके थ्रू हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.35, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एग्जैक्टली नंबर ऑफ मोल्स हैं किस चीज के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। देख लें क्या किया हमने। सिंपल हमारे पास जो गिवन फार्मूला, गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंगली हमने सबसे पहले देखा कि हमें एक तो इक्वेशन दी हुई है और इसके साथ साथ जो दो रिएक्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं इन दोनों रिएक्टेंट के इंडिविजुअल हमारे पास मैसेज गिवन है जिसको हम कहते हैं 100 ग्राम है, ठीक है। फिर हमने कहा कि भी मैसेज गिवन हो तो हम करते हैं क्या है कि उन कंपाउंड्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। अभी हमने कैलकुलेट भी किया था कि किस तरह से निकालना है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है इन दोनों रिएक्टेंट्स के। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप पूछें। यहां तक कुछ पूछना बता दें। वैसे मोहम्मद मैंने अभी रिपीट किया आप लोगों के लिए, अभी इसको रिपीट किया है। कोई क्वेश्चन है? चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जो पेड वर्जन है वो यहीं से स्टार्ट होगा, नहीं चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा ना, यहां से शुरू से स्टार्ट होगा। शुक्रिया अबू बकर, बहुत बहुत जी। आगे चल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है? हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास एक्सेस में है, ठीक है जी। जल्दी से निकाल लेते हैं। अब देखो हम अब करने क्या लगे हैं, हम कंपैरिजन इस्तेमाल करते हुए यानी स्टोइचियोमेट्री को ही अप्लाई करते हुए हम करेंगे क्या कि हम इंडिविजुअल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अमाउंट को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वन ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम कंपेयर करने लगे हैं विद अमोनिया, क्योंकि अभी हमें पता है कि हमें अमोनिया चाहिए है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो अमोनिया से कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। अमोनिया से हमने कंपेयर करना है। अच्छा भी, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर ऑफ मोल्स याद करने होते हैं नहीं आमना, राइट, मतलब याद नहीं होते, हमें फाइंड आउट करने होते हैं। और उसका मेथड मैंने आपको बता दिया ना कि जो भी आपको गिवन मैस होगा उसको आप मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड करते हुए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड को विद अमोनिया और इसके थ्रू हम एस्टिमेट करेंगे कि अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं। अब देखो गिवन जो इक्वेशन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड के अगर 2 मोल हो तो इसके थ्रू हमारे पास जो अमोनिया प्रिपेयर होता है ये भी 2 मोल बनता है। सर एग्जाम्पल मेरे से भी आएगा टेस्ट? बिल्कुल, एग्जाम्पल से भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब ले सकता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं एमसीक्यू टेस्ट है, ठीक है, और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ठीक है जी। सर आपने सिखाया था, बिल्कुल मैंने सिखाया था। आपने इनको कंपेयर करना है। अगर देखो गिवन इक्वेशन कह रही है कि 2 मोल इसके हों तो इसके 2 मोल बनते हैं, यानी कि 2
रेशो 2, और अगर इसका 1 मोल हो तो इसका भी 1 मोल होगा। और इसके नंबर ऑफ मोल्स अभी आपने कैलकुलेट किए हैं अमोनियम क्लोराइड के, और वो है 1.87, तो इसके भी कितने होंगे 1.87। ठीक है, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 1.87 है। ठीक हो गया। अब एक रिएक्टेंट से आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल ली, अब आप दूसरे से निकालेंगे, बिल्कुल ये लॉन्ग है, सेकंड वन से निकालेंगे, यानी कि आप कंपेयर करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को विद अमोनिया। ठीक है भाई, अब इनका कंपैरिजन चलेगा और इनके थ्रू आपने निकालना है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है, 1 मोल वो हो तो ये 2 मोल प्रिपेयर होंगे। ठीक है जी, 1 मोल अगर ये हो तो इसके थ्रू इसके 2 मोल प्रिपेयर होते हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है। ठीक है, और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अभी आपने निकाले थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, वो 1.35 हैं। सो अगर इसके 1.35 हो तो इसके क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ 1.35, और अगर 2 टाइम्स ऑफ 1.35 हो तो कितने बनते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लें जरा, 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 2.70। अब मुझे बताएं किससे अमाउंट रेक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट की ज्यादा बन रही है, किस रेक्टेंट से, और किससे कम बन रही है, ये बता दें। सर आपने कहा था कि आज पेड वर्जन का शेड्यूल आप प्रोवाइड कर देंगे। लाइबा मैंने शेड्यूल प्रोवाइड मतलब शेड्यूल जो है फाइनल कर लिया है, बस उसका हम जो है डिजाइन वगैरह रेडी करके सो आप लोगों को दे देंगे आज शाम तक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये समहाउ क्या कहते हैं लॉन्च हो जाएगा और आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बेफिक्र रहें, आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। अब मुझे बताओ कि कौन सा रेक्टेंट है जिसने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम बनाई और किस रेक्टेंट ने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा प्रिपेयर की है, जल्दी से बता दें। फी प्रिपेयर करने का जो सॉरी फी पे करने का जो प्रोसीजर है उसमें आपको एक नंबर हमने प्रोवाइड किया हुआ है अनाबिया 0388885650। आप इस पे कॉल कर लें और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इजी पैसा नंबर, जैज कैश या अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, वो आप वही कर रहे हैं, हम बिल्कुल वही करने लगे हैं। सर आप बहुत अच्छे हैं, कमेंट भी पढ़ते हैं और रिपीट भी करते हैं, सिर्फ मैसेंजर पर रिप्लाई नहीं करते। खारिका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, मसला पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसके अलावा भी बहुत मतलब क्या कहते हैं क्लासेस हैं जो कि देखनी होती हैं। MD कैट ई कैट भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसके साथ साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी है और वो ये है कि कैंपस पे जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो भी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी लेक्चर्स हैं, जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, उनको भी देखना होता है क्योंकि क्वालिटी को भी जज करना होता है। तो इसलिए वो तमाम जिम्मेदारियां हैं, तो इसलिए फिर नहीं मैं देख पाता आपका जो है मैसेज, लेकिन इंशाल्लाह मैं संडे वाले दिन जरूर देखूंगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम यही कहा था, लेकिन इस दफा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है आप लोगों का कोई और? लाजमी देख लेंगे इसको। जी ठीक है, कोई और क्वेश्चन? ठीक हो गया। तो यहां तक अच्छा मुझे बताया नहीं आप लोगों ने कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। CaOH का ने कम और NH3 ने ज्यादा बनाया, मतलब ये क्या हुआ खदीजा, हमने इन दो को कंपेयर करना है भाई, ये तो हमारा प्रोडक्ट है। बताएं कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। अमीन ये आपको नंबर जो प्रोवाइड किया है सिर्फ वो उस पर आप कॉल करके ना कंफर्म कर लें जो भी आपको करना है। देखो आपने इसको और इसको कंपेयर करना है, अमोनिया को छोड़ दें, इसको और इसको कंपेयर करना है, क्योंकि ये दो रिएक्टेंट है जिनके थ्रू आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो इनमें से बताएं कौन सा रिएक्टेंट है लिमिटिंग होगा, कौन सा एक्सेस है। अमोनिया ने ज्यादा बनाया, देखो अमोनिया तो हमारा प्रोडक्ट है, उसने तो बनना है, हमारे पास रिएक्टेंट ये है, इन्होंने प्रिपेयर करना है, तो इनको कंपेयर करना है हमने। हाँ देखा, सारा ने भी आंसर किया ना, अब सारा ने जो आंसर किया वो ठीक था, बहुत जबरदस्त। ठीक है, यानी कि आपने कहा अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और रीजन भी आपने देखी होगी, जहन में आ रही होगी आपके, कि इससे हम 1.87 बना रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इससे हम बना रहे हैं 2.70। तो कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ? जो लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा हम कहते हैं कि वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अमोनिया प्रिपेयर हो रहा है
अमोनियम क्लोराइड से भी और इसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा प्रिपेयर कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड कम प्रिपेयर कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। समझ आ गई आप लोगों को? अब जब हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई हो गया, हमारा जो ए पोर्शन है हम वो जल्दी से कर लेते हैं। ए पोर्शन हमारे पास था क्या, हमने मैस कैलकुलेट करना है। आप सर आपके माइक से एयर का साउंड आ रहा है, अब तो नहीं आ रहा दानिश, अब बता दें। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि हमने जब एक दफा लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर दिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम इससे आगे चलते हुए अब हम देखेंगे कि अमोनिया की अमाउंट कितनी है। ठीक है, अमोनिया की अमाउंट कितनी प्रिपेयर हुई है वो हम कैलकुलेट करेंगे। चलें जी। अच्छा, तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि अब देखो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके थ्रू जो अमाउंट बनती है प्रोडक्ट की वो एक्चुअल होती है। सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ये है, ये नहीं है, क्योंकि ये तो पहले कंज्यूम हो जाएगा, ये तो बन ही नहीं सकता। इट मींस के हम ये बात कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है इट इज अराउंड 1.87। ठीक है, राइट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये कितने आ गए, एग्जैक्टली 1.87। ठीक है, ये हमारे पास कितने भी 1.87 ये नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। ठीक है जी, और जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के आ चुके हैं तो आप इससे मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स पता हो आपको, मॉलिक्यूलर मैस पता हो आपको, आप एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मैस को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करते हुए मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास मैस क्या आएगा, मैस ऑफ अमोनिया, ये इक्वल होता है किस चीज के, हमारे पास जो है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है 14 प्लस 3 ये हो जाएगा 17। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली तो पे हमारे पास आ जाएगा मैस 31.79 ग्राम। यहां तक कंफ्यूजन समझ आ गया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सारा टेस्ट कर लेंगे ना, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए टेस्ट किस तरीके से करना होता है आप लोगों ने। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो जल्दी से बता दें। हाँ जी भाई, समझ आ गई है आप लोगों को? तो हम आगे चलेंगे और कुछ नई बात करेंगे। क्लियर मेंशन करिएगा अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइएगा ताकि हम जो है वो डिस्कस कर लें। सिर्फ नहीं, टॉपिक तो एक रह गया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन यार एक तरह करते हैं ना कि जो है हम कल टेस्ट ले लेते हैं ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरीके से टेस्ट लेना होता है। जी बिल्कुल, उर्दू, अच्छा उर्दू उस्ताद की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं कि आपका जो कंप्यूटर वाला है, ठीक है, ये एलिमेंट हम पूरा कर देंगे। उर्दू और इस्लामिक थोड़ा सा लेट हम स्टार्ट करेंगे। एफए की क्लासेस भी होंगी, नहीं अभी एफए की क्लासेस स्टार्ट नहीं कर रहे। सर आपके माइक से एयर का साउंड आ रहा है, अब तो नहीं आ रहा। अब देखो मैं साइड पे हो गया हूं। चलें, आई थिंक आप लोगों को कंफ्यूजन अब नहीं है। सो आगे चलते हैं और अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं न्यूमेरिकल के, और इसको खत्म करते हैं। अब देखो हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास जो है
लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस हमारे पास कौन सा है। कैसे आया देखो, ये तो अमोनिया ना हमारे पास NH3, इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहां 3 है तो यहां 3 से मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे तो 17 आ गया। तो 17 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हम जो अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर अमाउंट रह चुकी है एक्सेस रिएक्टेंट की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हम अब कंपेयर करेंगे जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनको आपस में, यानी एक हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड और एक हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनको अब हम कंपेयर करेंगे। इनके थ्रू हमने क्या करना है, जो अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर रह जाएगी अमाउंट, ठीक है, वो कैलकुलेट करनी है। पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसमें ये देख सकते हैं आप लोग कि अगर 1 मोल हमारे पास अमोनियम क्लोराइड होगा तो हम 2 मोल होंगे। ठीक है, सो इसके साथ रिएक्ट करने के लिए हम 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, इसके अगर 2 मोल्स हो तो इसके कितने होंगे, 1 मोल, और अगर इसका 1 हो तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है जी, हाफ हो जाएगा। और इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, हमने कितने कैलकुलेट किए थे अमोनियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स, आपको जरूर पता होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने कैलकुलेट किए थे, इट इज अराउंड 1.87। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं, 1.87 है, तो ये कितने हो जाएंगे, हाफ ऑफ 1.87 हो जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई करें, इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किस चीज के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और ये वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। उजैर जी क्वेश्चन करें। जी मैं आपसे कह रहा था कि ये वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसके थ्रू जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि एग्जैक्टली तौर पे हम कहते हैं कि जो क्या करेगा भाई, जो रिएक्ट करेगा विद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, इसको आप मल्टीप्लाई करें, इससे जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे कि जो एग्जैक्टली रिएक्ट करेंगे विद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, जल्दी से जो है इसको आप मल्टीप्लाई करें, इससे आपके पास आएगा 0.935। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और ये वो नंबर ऑफ मोल्स हैं कि जो हम कहते हैं रिएक्ट करते हैं विद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक हो गया। कैंपस के मैसेंजर का नाम, जी कैंपस के मैसेंजर का नाम आपने वैसे करना क्या है, क्या करना है आपने, मुझे तो बताएं तो सही पहले एक दफा, क्या करना है आपने। चलिए मैं बता देता हूं, कैंपस के मैसेंजर, सॉरी नॉट मैसेंजर, मैनेजर का जो नाम है वो जहीर जुबैर है। ठीक है, मैनेजर हैं कैंपस के, और जहां तक एकेडमिक अफेयर्स की बात है तो वो सारा कुछ मैं देखता हूं। ठीक है, एकेडमिक अफेयर्स मेरी जिम्मेदारी है, क्वालिटी की जजमेंट, ठीक है, और ये तमाम चीजें मैं इनको टैकल करता हूं। ठीक है, सो अगर आपको कोई क्वालिटी के एतबार से कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टीचर को लेते हुए तो आप डायरेक्टली तौर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वो आप लोगों के लिए वो सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, सॉर्ट आउट करवा दूंगा। सो यहां तक आपको समझ आ चुकी है, कोई कंफ्यूजन यहां तक रह गई है तो बता दें, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं, ये वो नंबर ऑफ मोल्स हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एक नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमने पहले भी कैलकुलेट किए थे, तो हम करेंगे क्या कि इनको पहले वाले में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये भी बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया कि आपकी पे कितनी है। चले सही है, तो मैं आपसे कह रहा था कि इन नंबर ऑफ मोल्स को पुराने वाले नंबर ऑफ मोल्स में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कि जो अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, सो निकाल लेते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स of calcium hydroxide which remain unreacted। और वो कैसे निकाल सकते हैं हम, जो पहले हमने अमाउंट निकाली थी, जो पहले हमने क्या किया था, अमाउंट की नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे किस चीज के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, उसको हम माइनस करेंगे इसमें से। तो पहले हमारे पास था 2.0 नहीं बल्कि ये नहीं था, बल्कि 1.35 था, एग्जैक्टली 1.35 था।
1.35 था, इसको आप माइनस करोगे फ्रॉम दिस वन यानी 0.935। अब इससे जो रिजल्ट आएगा ये वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो हम कहते हैं कि हमारे पास अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, वो आते हैं 0.415। ठीक है, और इससे आप फिर मैस भी निकाल सकते हो। मैस कैसे निकालोगे? मैस निकालने का सिंपल तरीका यही है, मैस ऑफ अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वो आपने कैसे निकालना है? वो आप ऐसे निकालेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए थे 0.415, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि 74 था। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? मैस आ जाएगा, और ये वो मैस होगा कि जो अनरिएक्टेड फॉर्म में रह चुका है, यानी जो हम कहते हैं एक्सेस, बिल्कुल 0.415 ही होता है। ठीक है, और भाई इसमें मैस हमारे पास कितना आएगा एग्जैक्टली? अगर आप कैलकुलेट कर ले इसको तो ये आता है 30.71। ठीक है, ये वो हमारे पास मैस है कि जो अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाएगा, और रेक्ट कितना करेगा आप निकाल सकते हैं। जो भी मैस हमारे पास आया था शुरू में 100, उसको आप इसमें से माइनस कर दें, वो आपके पास आ जाएगा जो रेक्ट फॉर्म में था। ठीक है जी, क्वेश्चन कोई आप लोगों का हो, मैंने आप लोगों को हेल्प नंबर बताया था ऑलरेडी, 0300 888 5650। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सो कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो तो बता दें।